वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर के हैं उनके बारे में। बात करेंगे इनपुट से। क्या होता है इनपुट? कुछ भी डाटा या इंस्ट्रक्शन जो आप कंप्यूटर को देते हो उसको हम सिंपली इनपुट बोलते हैं। फिर इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? सिंपली वो डिवाइसेस जो इस कम्युनिकेशन जो हमारे और कंप्यूटर के बीच में होती है उस कम्युनिकेशन को एलो जो करते हैं वो डिवाइसेस, उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। सपोज़ आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मिडल मैन होता है। मिडल मैन क्या करता है? जो लड़के वाले होते हैं उनकी बात कहाँ तक पहुँचाते हैं? लड़की वालों तक। तो सिंपल आप ये भी समझो कि हम यूज़र हैं, हमारी बात कौन कंप्यूटर तक पहुँचाता है? इनपुट डिवाइसेस। चलो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है प्राइमरी इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर का। जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट की है वो स्पेस बार है। और अगर नंबर ऑफ़ कीज़ की हम बात करेंगे, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें 104 से लेकर 108 कीज़ होती है। इस कीबोर्ड के लेआउट को डिज़ाइन करने वाला क्रिस्टोफर एल शोल्ज़ है। जो कीबोर्ड लेआउट डिज़ाइन किया है क्रिस्टोफर शोल्ज़ ने, उसको हम कैसे जान पाते हैं? QWERTY। अब कीबोर्ड में कुछ स्पेशल कीज़ भी होती है, जैसे कि कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट। इन तीनों को हम एक और नाम देते हैं मॉडिफायर कीज़। इसके अलावा भी कैप्स लॉक, नंबर लॉक ऐसी कीज़ हैं जिनको हम टैगल कीज़ बोलते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड में आप लोगों ने F1 से F12 तक कीज़ भी देखी होंगी। उन कीज़ को हम क्या नाम देते हैं? फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ के अलावा 4 एरो कीज़ होती है, और पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड ये भी कुछ कीज़ होती हैं जिनको हम नेविगेशन कीज़ का नाम देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे माउस। जो माउस है, माउस सबसे पहले पॉइंटिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर में यूज़ होता है। माउस को किसने इन्वेंट किया है? उसका नाम था डॉगलस कैरल एंगलबर्ट। माउस को हम यूज़ करते हैं, जो कर्सर होता है हमारे स्क्रीन पे, उसकी पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। जो यूनिट हम यूज़ करते हैं माउस की स्पीड को नापने के लिए या उसको रिप्रेजेंट जो करता है यूनिट, उसको हम मिकी बोलते हैं। और कंपनी जो ज़्यादातर माउसेस को डेवलप करती है उसको हम ज़ेरोक्स PRC जानते हैं। अब कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस जो लैपटॉप कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं उसको हम टच पैड बोलते हैं। इसके बाद एक और इनपुट डिवाइस आ जाता है स्कैनर। स्कैनर ऐसा डिवाइस होता है जो हमें किस में मदद करता है? ये डाटा को या इमेज जो पेपर पे होता है उसको कन्वर्ट करता है किस में? डिजिटल फॉर्म में। जो फर्स्ट डिजिटल स्कैनर है उसको इन्वेंट करने वाला S. रुडोल्फ हिल है। उसके बाद एक और आता है जॉयस्टिक। जो जॉयस्टिक है ये एक इनपुट डिवाइस है, और इसकी ये जो एग्जांपल है किसकी, जॉयस्टिक एग्जांपल किसकी है? ग्राफिकल पॉइंटिंग डिवाइस की। ये जो डिवाइस है ये ज़्यादातर हमें जो वीडियो गेम्स को खेलने और जो रोबोट्स को कंट्रोलिंग में करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद एक और इनपुट डिवाइस आ जाता है, वो है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है जो इस्तेमाल होता है पोर्टेबल कंप्यूटर्स में। ट्रैक बॉल को हम माउस के बदले भी किसी जगह यूज़ करते हैं। उसके बाद जो ट्रैक बॉल है ये एग्जाम्पल है स्टेशनरी पॉइंटिंग डिवाइस का। अब इसके बाद एक और आ जाता है लाइट पेन। लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो पेन के हूबहू होता है। इसको सबसे पहले डिज़ाइन करने वाला पीटर वोगल एंड किम रेरी है। उसके बाद आता है वेबकैम। जो वीडियो कैमरा कनेक्ट होता है कंप्यूटर के साथ उसको हम वेबकैम बोलते हैं, या वो कैमरा जो अटैच होता है कंप्यूटर्स के साथ और इसको यूज़ किया जाता है ऑनलाइन चैटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, तो वो होता है वेबकैम। इसके बाद एक और इनपुट डिवाइस है बारकोड रीडर। ये वो इनपुट डिवाइस है जो हमें प्रिंटिंग बारकोड्स को रीड करने में मदद करता है। जो प्रिंटेड बारकोड्स अवेलेबल होते हैं प्रोडक्ट्स पे जिनको बेचा जाता है, ये जो बारकोड रीडर ये रिफ्लेक्ट करता है उस बारकोड इमेज को किससे? बाय इमिटिंग ए बीम ऑफ लाइट। जो बारकोड रीडर होता है ये आइडेंटिफाई करता है इस बारकोड इमेज को, और उसके बाद इसको ये कन्वर्ट करता है अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में। अगर फादर ऑफ बारकोड रीडर की हम बात करेंगे तो इसके फादर जो है वो नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड है। इसके बाद एक और इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। ये वो इनपुट डिवाइस है जो इस्तेमाल होता है इनपुट साउंड, जो हम यहाँ से साउंड प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को।
ये वो डिवाइस है जिसको हम वेरियस एप्लीकेशंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम साउंड ऐड करते हैं किसी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन या मिक्सिंग म्यूज़िक को इस्तेमाल करने के लिए। इसके बाद अब हम आउटपुट यूनिट्स पे जाते हैं। सबसे पहले आउटपुट यूनिट्स क्या होते हैं? जो प्रोसेस्ड रिजल्ट हमें देता है वहाँ से उसको हम आउटपुट यूनिट बोलते हैं। और वो डिवाइस जो हमें ये जो प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। सबसे पहले हम मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर एक बहुत ही बड़ा आउटपुट यूनिट माना जाता है। मॉनिटर को कॉमनली क्या बोला जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर जो है वो इमेजेस को फॉर्म करता है, टिनी डॉट्स से इमेज को फॉर्म करता है, जिसको हम पिक्सेल्स बोलते हैं। उसके बाद जो रेजोल्यूशन होता है मॉनिटर का, वो डिपेंड रखता है इन्हीं पिक्सेल्स पे। अगर पिक्सेल्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ पिक्सेल्स ज़्यादा होंगे, तो रेजोल्यूशन भी ज़्यादा होगा। अब कुछ कॉमन टाइप्स के मॉनिटर्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स हम इस्तेमाल करते हैं। LED लाइट इमिटिंग डायोड के जो बने हुए होते हैं वो मॉनिटर्स हम इस्तेमाल करते हैं। और प्लाज्मा पैनल के मॉनिटर्स हम इस्तेमाल में लाते हैं। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। प्रिंटर वो डिवाइस है जो हमें यूज़ होता है डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने में। डॉक्यूमेंट जो प्रिंट करते हैं हम पेपर पे, तो उसके लिए हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है और स्कैनर इनपुट डिवाइस है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे, प्रिंटेड कॉपी जो हमारे डॉक्यूमेंट से निकलती है उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। जो नॉन प्रिंटेड कॉपी होती है डॉक्यूमेंट की, उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन है उसको हम स्पेसिफाइड किस में करते हैं? डॉट्स पर इंच में। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस आता है जिसको हम प्लॉटर बोलते हैं। प्लॉटर भी एक किस्म का प्रिंटर होता है जो हमें वेक्टर ग्राफिक्स की प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। या इसको हम वो प्रिंटर का टाइप बोल सकते हैं जो प्रिंट डिज़ाइन करता है शिप्स या मशीन्स का, या प्लान्स किसमें, बिल्डिंग्स के। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के। तो इसके बाद हम आपसे चाहते हैं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।